देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय जुड़े हुए हैं लाइव। आमोद, ये जो तमाम बातें कही गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस खत के जरिए जो जनता के नाम लिखा गया, इसमें खास तौर पर जो जिक्र है मौजूदा जो एक संकट की स्थिति से देश गुजर रहा है, इसका जिक्र किया गया, चाहे फिर वो आर्थिक मोर्चे पर हो, वो मजदूरों का जिक्र हो, या फिर जो इस वक्त की स्थिति बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस खत के जरिए, इस चिट्ठी के जरिए पूरे देश को विश्वास दिलाने की कोशिश की गई है कि हम सब मिलकर साथ रहेंगे और तमाम दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो बहुत जल्द इस संकट से पार पाएंगे। निश्चित तौर पे देखिए करुणा, प्रधानमंत्री का जो मैसेज है, जो ऑडियो मैसेज है, वही मैसेज आज अखबारों में भी छपा है, वही चिट्ठी का भी मजमून है। उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि लोगों को दिक्कतें नहीं हुई हैं, तो ये कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि इसमें मजदूर भाइयों को, प्रवासी लोगों को, छोटे मोटे रेहड़ी पटरी वालों को, छोटे उद्योग धंधे चलाने वालों को, दुकानदारों को, तमाम लोगों को दिक्कतें हुई हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसा आपदा है, एक ऐसा वैश्विक आपदा है कि इससे सब मिलकर लड़ रहे हैं। और काफ़ी हद तक उन्होंने जनता की तारीफ किया है कि लोगों ने मिलजुल कर पूरे विश्व के अंदर भारत की जो छवि है उसको चमकाने का काम किया है। और लेकिन आगे उन्होंने एहतियात भी किया है कि आगे लॉकडाउन के नियमों का पालन, खास करके सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीज़ों को जितना हम पालन करेंगे उतना जल्दी हम इस संकट से बाहर निकलेंगे और अपने काम को सुचारू ढंग से कर पाएंगे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने पूरे इस ऑडियो मैसेज में शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि आज का दिन 1 साल पूरा होता है। आज मुझे आप लोगों को सामने आकर, आपके बीच आकर नमन करने का समय था, लेकिन कोरोना काल ऐसा काल है कि हम आपके बीच नहीं आ पा रहे हैं। कुल मिलाकर जो जनता के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से इस ऑडियो के जरिए और इस पत्र के जरिए किया गया है। अच्छा आमोद, इसके अलावा बीजेपी कोशिश ये भी है, और जो मोदी सरकार की जो कोशिश है वो ये है कि तमाम कार्यकर्ताओं के जरिए भी, और इसके अलावा सरकार वर्चुअल संवाद के जरिए आम जनता तक पहुंचना चाहती है, और इसको लेकर तमाम जो कार्यक्रम है उनको शुरू भी किया गया है। तो इस दिशा में क्या कदम सरकार की तरफ उठाए जा रहे हैं, और ये जो वर्चुअल संवाद है इसके जरिए वो कौन से मैसेज है, वो कौन सी बातें हैं जो आम जनता तक पहुंचाने की सरकार इस वक्त कोशिश कर रही है? देखिए, जो वर्चुअल मैसेज है वो पार्टी का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम है, और बीजेपी उसको एक पूरा लंबा चौड़ा एक सिस्टम बनाई हुई है कि कैसे आम जनता तक जो केंद्र सरकार का काम है उसको पहुंचाया जाए। इस कोशिश में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से आज 11:30 बजे, अभी से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 4 बजे वो लाइव सोशल साइट्स पे, तमाम सोशल साइट्स पे देश के लोगों से जुड़ेंगे और अपना लाइव भाषण देंगे और लोगों से इंटरेक्ट करेंंगे। लेकिन इसके अलावा पूरे देश भर में 10 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री के द्वारा लिखित चिट्ठी को पहुंचाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कमर कस रखा है। इसके अलावा जो वर्चुअल रैलियां हैं वो तकरीबन 450 से ज़्यादा होना है। 750 जगहों पे पूरे देश भर में इंटरेक्शन होना है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस 150 जगहों पे होना है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके जरिए। तो कुल मिला के एक लंबी चौड़ी योजना पार्टी ने बनाया है, सरकार की तरफ से उसमें कोई पहल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि पार्टी जो सरकार काम कर रही है उसको जन जन तक पहुंचाना चाहती है, और कोरोना के इस काल में लोगों के बीच एक कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहती है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से सुदृढ़ है, सुचारू ढंग से काम कर रही है और आपके हर दुख सुख में खड़ी है। यही मैसेज देने की कोशिश जो सरकार की है उसको पार्टी आगे बढ़ा रही है। करुणा, लेकिन इस सब के बीच आमोद एक और बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसा कि सरकार को भी इस बात का एहसास है, और आज जब 1 साल पूरा हो रहा है दूसरे कार्यकाल का, ऐसे वक्त में आर्थिक मोर्चे को लेकर सबसे चुनौतीपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है। 11 साल के सबसे निचले स्तर पर इस वक्त जो हमारी जीडीपी है वो पहुंच गई। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए गए, जो पैकेज है वो दिया गया है, आरबीआई की तरफ से वक्त वक्त पर ऐलान किए जा रहे हैं, मेजर्स उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जो सरकार है वो कितनी गंभीरता से और आगे बढ़ रही है, और ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, सरकार के स्तर पर क्या हलचल है?
देखिए सरकार कितनी गंभीर है, इस प्रश्न का उत्तर तो इस बात पे है कि सरकार अगर गंभीर नहीं है तो 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक जो अतिरिक्त सहायता अभी जारी किया गया है, पैकेज जो जारी किया गया है, वो एक जीता जागता इस बात का उदाहरण है कि सरकार कितनी सजग है। दूसरी बात जो आप जीडीपी की कर रहे हैं, जीडीपी निश्चित तौर पे जब वैश्विक महामारी फैलता है तो जीडीपी बड़े बड़े देशों का खस्ता हाल है, भारत उससे अछूता नहीं है। भारत का भी जीडीपी काफ़ी इसमें नीचे जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन कैसे उससे रिवाइव किया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कोरोना से बाहर निकलकर कैसे देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, इसके लिए जो कदम है सरकार ने साफ तौर पे ये जाहिर कराया है कि जो 20 लाख करोड़ रुपया का आर्थिक पैकेज रिलीज किया जा रहा है, जो घोषित किया गया है, उसके जरिए देश के जो विभिन्न क्षेत्रों में इकोनॉमिक क्लस्टर बनाए जाएंगे, तमाम जो छोटे मझोले एमएसएमई से जुड़े लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, तमाम जो बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, जो छोटे व्यवसायी, उनको कैसे लोन मुहैया कराया जाएगा, लोन रिपेमेंट में कैसे सहूलियत दी जाएगी, इन तमाम बातों पे चर्चा हो चुकी है और तमाम घोषणाएं हो चुकी हैं। लेकिन इससे साफ है कि केंद्र सरकार ये बात जानती है कि जीडीपी अभी इस देश का नीचे रहने वाला है, पूरे देश का ही नहीं पूरे विश्व का नीचे गया है। लेकिन इससे कैसे बाहर निकला जाए, इसके लिए मुकम्मल तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से किया जा चुका है और आगे भी और किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई है वही पूर्ण नहीं है, उसके आगे भी समय समय पे और भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी चीज़ों को दुरुस्त करने की सरकार करेगी। करुणा, शुक्रिया आपका आमोद इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज जब 1 साल दूसरे कार्यकाल का पूरा हो रहा है, अब ऐसे में जनता के नाम जो चिट्ठी, इसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है और साथ ही साथ जो आर्थिक मोर्चे को लेकर खबर आई है जो थोड़ी चिंता में डालती है, हालांकि इस बात का अंदेशा भी जाहिर किया गया था, इसको लेकर भी जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अभी जो पैकेज दिया गया 20 लाख करोड़ का, इसके अलावा भी आगे और भी जो कदम है सरकार अपने स्तर पर उठाने की तैयारी में है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।